अंग देश में उन दिनों उत्सव का माहौल था। वार्षिक मेला चल रहा था। इस कारण राज्य भर में चहल-पहल थी। अंगदेश के राजा सोमदत्त स्वयं भी इस मेले में उपस्थित थे। इसी दौरान राजमहल में दो चोर चोरी करने के इरादे से घुस गए, लेकिन सिपाहियों की नजर उन पर पड़ गई। चोरों को पकड़कर राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने कहा, इन दोनों को फिलहाल कोठरी में बंद कर दो, किंतु इनका ख्याल रखना, इन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो। मेला समाप्त होने पर इनका फैसला किया जाएगा। मेला अभी 15 दिन और चलना था। पहरेदारों ने राजा के आदेश पर उन दोनों चोरों को कोठरी में बंद कर दिया। दिन भर दोनों का पूरा ख्याल रखा जाता, मगर दोनों चोरों के व्यवहार में बहुत अंतर। एक चोर रामलाल भरपेट खाता और सारे दिन सोता, आए दिन पहरेदारों से नई फरमाइशें करता। इसके विपरीत श्यामलाल बहुत ही सादगी से रहता, उतना ही खाता जितनी जरूरत होती। यही नहीं, सारे दिन खाली बैठे रहने के कारण उसने पहरेदारों से कोई काम देने को भी कहा। पहरेदारों ने उसे खाली समय में साफ सफाई के काम पर लगा दिया। मेला समाप्त होने के बाद जब राजा को दोनों चोरों की सुध आई, तो उन्होंने उनका फैसला करने के लिए दरबार में बुला लिया। राजा को पहरेदारों से दोनों के व्यवहार के बारे में भी पता चला। दोनों चोर राजा के सामने हाजिर थे। राजा ने रामलाल से पूछा, तुम चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हो, अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? रामलाल ने जवाब दिया, मैं अपने हुनर में बहुत माहिर हूँ, इसलिए कभी भी पकड़ा नहीं गया। पता नहीं इस बार कैसे पकड़ में आ गया। अब जो दंड मिलेगा भुगत लूंगा। इसके बाद राजा ने श्यामलाल से पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? श्यामलाल बोला, महाराज, मैं चोर नहीं हूँ, किंतु गरीबी के कारण चोरी की राह पर आना पड़ा। अभी कुछ ही दिन पहले रामलाल से मुलाकात हुई। इसने मुझसे कहा कि चोरी करने से रातों रात आदमी अमीर बन जाता है। मैं इसकी बातों में आ गया। पहली बार चोरी करने निकला और पकड़ा गया। राजा ने दोनों की बातें सुनी और उसके बाद फैसला सुनाते हुए कहा, रामलाल को रिहा कर दो, उसे हमारे नगर की सीमा से बाहर छोड़ दो, उस पर हमारे राज में आने का प्रतिबंध लगा दो और श्यामलाल को 1 माह की सजा दी जाती है। इस दौरान वह जेल में रहेगा। राजा का फैसला सुनकर सभी को बड़ी हैरानी हुई, किंतु फैसला राजा का था, इसलिए पालन हुआ। परंतु महामंत्री से रहा नहीं गया। उसने राजा से पूछा, महाराज, दोनों के लिए अलग अलग फैसला क्यों? राजा ने जवाब दिया, मंत्री जी, रामलाल तो सुधरने वाला है नहीं, उसने तो चोरी ही करनी है, इसलिए मैंने उसे अपने राज से निकालकर पड़ोसी दुश्मन के राज्य में भेज दिया है। अब वहां जाकर चोरियां करेगा। लेकिन श्यामलाल चोर नहीं है, उसे अपने किए पर पछतावा भी है, इसलिए उसके किए की सजा देकर हम उसे छोड़ देंगे।